पड़े आप, धन्य हैं आप, बधाई आपको। लेकिन सुनिए अमीश देवगन, किसी पड़ोसी के घर में अगर कोई आग लगी होती है, उसका सामान खुला पड़ा होता है, तो पड़ोसी का फर्ज ये नहीं बनता कि उस सामान को चुरा के उस पर कब्जा कर ले। समझे? राजस्थान तो की बीजेपी सरकार, आपका सामान चुरा रही है, आपका आरोप ये है। मध्य प्रदेश की जनता ने, अरे आपके विधायक हैं या सामान है? तो बीजेपी आपकी पड़ोसी है, वो आपकी राजनीतिक प्रतिद्वंदी है। शाहनवाज, इनका आरोप है कि आप इनका माल चुरा रहे हैं। सुनिए, चुरा नहीं रही, डाका डाल रही है, डाका डाल रही है। और ठीक है, अशोक डाका वानखेड़े डाल भी दो, इस पर देश अपनी की टिप्पणी जनता भी देख रही है और ये लोकतंत्र का इतिहास रिस्पॉन्ड। देखिए, एक तो ये है, आचार्य जी जब बोल रहे थे शुरू में तो लग रहा था कांग्रेस के नेता नहीं बल्कि एक पीठाधीश्वर की तरह उनका प्रवचन था, और सही में वो एक संत हैं, पीठाधीश्वर हैं। वो ये सब बातें कांग्रेस को क्यों नहीं बताते? ऑन एयर तो बहुत अच्छी अच्छी बात बताते हैं, कभी अकेले में कुछ तो समझाने का काम करें, कांग्रेस को आईना दिखाने का काम करें। उस जहाज पर तो पीठाधीश्वर जी आप से तो अपेक्षा है कि आप सत्य बोल देंगे वहां। और मैं आपसे कहता हूं कि कपिल सिब्बल ने विधायक की तुलना घोड़े से कर दी, और आप महाराज कह रहे हैं वो सामान है, हम चुरा लेंगे। कांग्रेस के विधायक कोई सामान है क्या? वो डाका विधायक और सांसद का सम्मान मत गिराइए। विधायक और सांसद को कोई चुरा नहीं सकता, लेकिन अगर वो ये देखेंगे कि उनका नेता, उनका नेतृत्व और उनकी नीति एक सेकंड, आचार्य जी कुछ कह रहे थे, रिबटल नहीं चल रही है तो क्या रिबटल देना चाह रहे हैं। लेकिन शाहनवाज जी, आपने महाभारत को पढ़ा होगा या सुना होगा, वहां पे उस पे एक किरदार था। कौन बचाए? जब माही कश्ती डुबाए तो उसे कौन बचाए? आचार्य जी नहीं, आपने आचार्य जी की बात करी, समझाया करें। महाभारत में एक किरदार था भीष्म पितामह, उसे सब कुछ पता था गलत हो रहा है, लेकिन वो अंत तक नहीं बोल पाए। जब बोले तो वो मृत छैया पर थे। लेकिन आचार्य जी भी सफेद कपड़े डालते हैं। आचार्य जी को भी बहुत कुछ पता है, लेकिन आचार्य जी का काम है अपने नेता को डिफेंड करना, और करते हैं। आपने कहा अगर मैं आचार्य जी को भीष्म पितामह कहूं तो कहीं नाराज ना हो जाए, इसलिए मैंने नहीं कहा। मैंने वही कहा कि आप समझाइए। आचार्य प्रमोद कृष्णम, आचार्य प्रमोद कृष्णम, राहुल गांधी ने तो आज एक और शूट करा है और उसमें भी काफी सारा आरोप लगाया। प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ अपनी इमेज की चिंता करते हैं, सारी एजेंसियां उनकी इमेज बनाने में लगी हुई हैं। देखिए अमीश देवगन, पहली बात तो शाहनवाज भाई का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने कहा कि भीष्म पितामह, लेकिन मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई भीष्म पितामह है तो वो शाहनवाज भाई आप हैं। सरसैया पे जो पड़ा है कई वर्षों से वो शाहनवाज भाई आप हैं। और मैं निवेदन करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि भीष्म पितामह के साथ जो हुआ वो शाहनवाज भाई के साथ नहीं होना चाहिए। और शाहनवाज भाई, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि मैं कांग्रेस को नहीं समझाता। आज ये विषय नहीं है, आज बिल्कुल ये विषय नहीं है कौन किसे समझाए। आज विषय ये है, हमारे शास्त्रों में कहा गया है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मुझे आप बताइए, मध्य प्रदेश की जनता ने शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ मैंडेट दिया था या नहीं दिया था? मुझे आप बताइए कि जो व्यक्ति चुनाव लड़ता है वो एक झंडा लेके चलता है, वो एक निशान लेके चलता है, वो एक नेतृत्व लेके चलता है, वो एक आइडियोलॉजी लेके चलता है। जो अपनी आइडियोलॉजी का सौदा करे, जो अपनी विचारधारा को बेच दे, जो अपने झंडे का सौदा करे, जो अपनी पार्टी को धोखा दे, मैं उसे सामान ना कहूं तो और क्या कहूं। मध्य प्रदेश के जिन एमएलओ ने, जिन विधायकों ने अपनी नीति निर्धारण तमाम चीजों को बेच दिया, अपनी नीतियों के साथ समझौता किया, पार्टी को पीठ में खंजर भोंका, उन्हें मैं सामान ना कहूं तो क्या कहूं, उनका सम्मान करूं, उन्हें माला पहनाऊं। अशोक गहलोत तो कह रहे हैं कि हमारे इंटरव्यू में अशोक गहलोत ने कहा जो मुख्यमंत्री राजस्थान के गद्दार है सचिन पायलट। आचार्य जी, गद्दार है सचिन पायलट। मजा ले रहे हैं आप, तो आनंद ले रहे हैं। शाहनवाज भाई, जिस दिन घर आपका टूटेगा उस दिन बात करूंगा। अभी तो घर कांग्रेस का टूट रहा है, आपको मजा आ रहा है, आपको आनंद आ रहा है। भाई आप क्यों शराब दे रहे हैं हमें? आचार्य जी पीठाधीश्वर हैं, हमारा घर कभी नहीं टूटा। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके अंदर टूटा तो सही शाहनवाज जी, उमा जी छोड़ के गई। अरे भाई, उमा जी छोड़ के गई, हमारे यहाँ कल्याण सिंह छोड़ के गए, टूटा तो सही आपका घर भी नहीं। अरे हमारे बीजेपी टूटे नहीं है। मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ आचार्य जी, तो हो सकता है ये भी रूठ है, टूटे ना हो। मैं मुझे भीष्म पितामह मत कहिए ना, मेरी उम्र है आचार्य जी, और मैं तो नौजवान सत्य के साथ खड़ा हूँ, मैं सत्य के साथ खड़ा हूँ, मैं अर्जुन के साथ खड़ा हूँ, मैं कृष्ण के साथ खड़ा हूँ।